के नाल इंटरनेशनल लैवल ते जिवें कि पार्किंग चलदी है उन्होंने उस तरीके नाल असीं चलाइए, जिस दे करके एक एजेंडा हाउस विच लेके आया गया कि इस पार्किंग नूं ते नाल लगदी मॉल रोड नूं पेड पार्किंग के तौर पर यूज़ किया जाए ताकि लोगों को सुविधा भी हो सके, नाल ही इहदी मेंटेनेंस वास्ते जिन्ना खर्च आपां नूं आना है उसके खर्च के मुताबिक सानू एक पैसा भी आ सके, क्योंकि रैगूलर जनरल मेंटेनेंस इतने बड़े प्रोजेक्ट की वो भी 50-60 लाख रुपए एंटेल करती है एनुअली, तो उसके वास्ते ताकि ये है जिसनों ध्यान में रखते हुए असी टेंडर कॉल किया। टेंडर सानू एक बहुत उत्साहित तरीके नाल 4 मैंबरां ने टेंडर विच पार्टिसिपेट किया, तो टेंडर तो बाद ये उन्होंने काम दिता गया। इस दे विच उन्होंने पार्किंग मैनेजमेंट का पूरा काम दिता गया। पार्किंग मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं होंदा कि आप सिर्फ पार्किंग दे विच गड्डियां लगाणियां या होर किते गड्डियां लगाणियां, उन्होंने लोगों को प्रेरित भी करना पार्किंग दे विच लगाण वास्ते, ते जिहड़े लोकी रूल फॉलो करते हैं उन्होंने प्रेरित करना, तो जिहड़े लोकी रूल नूं अवॉइड करते हैं या उस रूल नूं वायलेट करते हैं उन्होंने एक पेनल्टी के तौर पर चलानिंग सिस्टम भी किया। एंड ये सारा क्योंकि साढ़े कोल मैन पावर की कमी होने करके, ट्रैफिक पुलिस के कोल भी मैन पावर लिमिटेड होने करके ये सारा काम जिहड़ा कि पार्किंग मैनेजमेंट का काम कॉन्ट्रैक्ट राही असी बिड आउट किया। इस दे विच साडी उस दे सहयोग नाल असी ये पार्किंग मैनेज करांगे। इस दे बाद आपां नूं जिवें कि सारिआं नूं पता है कि शहर दे विच कई व्यापार मंडल और एसोसीएशनस वालों सानूं बेनतियां आईयां कि एक लोकां विच एक कन्फ्यूजन है कि तुसी किसी जगह ते असी पेड पार्किंग रखी हुई है ऑन स्पॉट जिवें कि मॉल रोड ते विच, और कुछ जगह ते पेड पार्किंग नहीं है। साडा उस दे विच मकसद सीगा कि असी दोवें टाइप मोटरसाइकिल स्कूटर ते गड्डियां इन्हां दोवें टाइप 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स नूं असी अकोमोडेट करिए एंड स्पेस मैनेजमेंट उस तरीके नाल होए कि हर जगह ते असी जे किते 5 7 10 गड्डियां खड़ी करन दी प्रोविजन रखी सीगी, तो नाल ही 10-15 स्कूटर खड़े करन दी प्रोविजन रखी सीगी, और प्रोविजन सीगा कि पीली लाइन दे अंदर स्कूटर फ्री खड़े होणगे ते गड्डियां दी चार्जिंग होएगी जिवें कि मल्टी लैवल कार पार्किंग विच उस दे तर्ज ते चार्ज रहेगा। पर उस दे विच एक कन्फ्यूजन काफ़ी सामने आया कि जे 10 गड्डियां खड़ियां तो 11वीं गड्डी खड़ी हो जाती है, तो कि वो 11वीं गड्डी नूं टो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उस दे विच लोकां विच काफ़ी कन्फ्यूजन सीगा, कई लोकां दे विच रोष भी सीगा कि मेरी गड्डी तो सही जगह ते खड़ी सीगी, उस तो बाद भी टो कर ली गई है। तो उस नूं ध्यान विच रखते हुए लोकां दी डिमांड्स एंड व्यापार मंडल ते वेरीअस डिमांड्स नूं ध्यान विच रखते हुए एक जिन्नी रिप्रजेंटेशनस ओवर द पीरीयड आपां नूं मिली हैगी उस दे लई पहला एक बारी FNCC की मीटिंग बुलाई गई सी। उस FNCC की मीटिंग विच आया सीगा कि ये सारे प्रपोजल्स डिस्कस किए गए सी, ते डिस्कस करने तो बाद FNCC ने ये डिज़ायर किया कि हजे इस काम नूं बहुत कम समा होया शुरू होए नूं, जे 25 जुलाई के आस-पास ये काम शुरू किया गया सीगा, 25 जून के आस-पास सॉरी 25 जून के आस-पास तो काम शुरू किया गया सीगा। पर आपां देखिए उस दे बाद बहुत ज़्यादा समा ना होने तो बाद ये कहा गया कि एक बारी इसकी समीक्षा दोबारा की जाए कि जितनी प्रॉब्लम्स जे आ रही हैं, क्योंकि जे आपां कोई भी नवा काम शुरू करते हैं शहर में पूरे पंजाब में इस टाइप का कोई मॉडल नहीं हैगा। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में भी लिमिटेड मॉडल्स इस टाइप के हैं। उसनूं ध्यान में रखते हुए असीं देखा कि जे आपां इस टाइप का कोई सिस्टम नवा शुरू करते हैं उस प्रॉब्लम्स आंदियां, टीदिंग प्रॉब्लम्स आपां कहते हैं। बच्चा भी छोटा होंदा उन्होंने भी दंद आते हैं, तो वो आते तो वो भलाई लई है पर तंग तो बच्चा होंदा है। तो वो टीदिंग प्रॉब्लम्स नूं दूर करने वास्ते असीं जल्दी ट्रायल फेज शुरू करवाया, तो उसनूं ही दूर करने दी विच एक उन्होंने कहा कि FNCC ने डिसाइड किया कि इसनूं थोड़ा होर समा आपां देख लीए कि ये तरीका ठीक तरीके नाल चल सकता है। पर वो कन्फ्यूजन क्योंकि लोगों में दूर नहीं हुई है, इस करके फिर तो रिप्रजेंटेशन साढ़े कोल आई है, लोगों की जिहड़ी डिमांड आई उसनूं ध्यान विच रखते हुए दोबारा उसकी समीक्षा अज FNCC की मीटिंग ने की, उसनूं चर्चा की, तो चर्चा विच FNCC वालों ये डिसाइड किया गया है एक तो हाँ, और पहला कि लीगली FNCC ने पहली चीज़ ये डिसाइड की थी कि लीगली आपां किस लैवल तक इसनूं अमेंड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट दी कंडीशनस और सारी चीज़ नूं उसनूं ध्यान विच रखते हुए लीगल राय भी साडे असी अपने साडे जिहड़े इन हाउस लीगल एडवाइज़र वकील साहब हैं उन्हां तो लई, तो उन्होंने कहा कि तुसी
ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਰੇਟਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋ ਰੇਟਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗੀ 2 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ FNCC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਲਾਉ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੈਲੋ ਲਾइन ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ का कोई भी टायर किसी भी तरीके फुटपाथ के उपर ना चढ़िया हो। दूजी कंडीशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਇਰ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੱਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੇਢੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो एक रियायत ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕਰਕੇ ਪਰ 2 ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3.5-4 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5-5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ येलो लाइन के अंदर गड्डी खड़ी है पर वो ठीक तरीके नाल खड़ी होए ताकि पैदल चलने वाले व्यक्तियां या रोड पे चलने वाले बंदियां ते ऊपर कोई किसी टाइप की ये ना प्रॉब्लम क्रिएट होए कि जिथे जगह नहीं हैगी वड्डी गड्डी खड़ी करन दी वो अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग विच लगा के आए। इस दे नाल ही साडा मंतव है अगेन साडा मंतव में भी कई जगह पे पोर्ट्रे होया है कि कॉरपोरेशन इस चीज़ तो पैसा कमाना चाहती है या कॉरपोरेशन इस चीज़ तो एक मॉनिटरी बेनिफिट या फिर लोगों को परेशान करके लेना चाहती है। इस दे विच साडा कोई कॉरपोरेशन का साडे हाउस का या FNCC मैंबर्स का किसी का कोई इस दे विच इस टाइप का कोई मकसद नहीं हैगा। साडा मेन मकसद ये है कि पहली गल कि शहर दे विच ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर होए। दूजा ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੀਬਨ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। तो जे आप इस ठीक तरीके नहीं चलाते तो और कोई बिल्डिंग जे 2 साल ही खंडर हो जाती है तो इस नैगेटिव अंसरां दे उत्ते या फिर कोई गलत लोगों के यूज़ वास्ते इस ना डिसयूज़ तो जे आप करते हैं तो डिसयूज़ किसी भी बिल्डिंग का होंदा तुसीं सारिआं नूं पता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं पर उनकी साम संभाल नहीं होंदी इस करके ज़्यादा दिक्कत आंदियां खंडर हो जाती है बिल्डिंगां उन्हां दी प्रॉपर यूसेज नहीं होंदी। उसनूं अवॉइड करने वास्ते असीं FNCC ने किया है कि कॉन्ट्रैक्ट यही कंटिन्यू रहे एंड इस दे विच जिन्नी तब्दीली लीगली असीं कर सकते हैं उसनूं करेंगे। इस दे नाल ही है कि कॉन्ट्रैक्टर रोंगली पार्कड येलो लाइन के अंदर वाले व्हीकल्स जो कि स्पैसीफिकली असीं डिनोट तुहानूं दस्सिया भी तो उहदे संबंधित
ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪੋਸਟਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ 2 पहिया 4 पहिया वाहन, कोई बंद वाहन 2 पहिया 4 पहिया बंद वाहन कोई खड़ा है या कोई बंद रेहड़ी खड़ी है या कोई बंद व्हीकल खड़ा है तो उसनू भी अकॉर्डिंगली टोइंग करके उसनू मल्टी ਲੈਵਲ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ 7 ਡੇਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। पर ये लागू कल तो हो जाएगा। कल से येलो लाइन फ्री हो जाएगी। तो हाँ जी। जैसे कि ये बता रहे हैं कि व्यापारियों की डिमांड है कि येलो लाइन के बाहर जो गाड़ी खड़ी होती है उसको ट्रैफिक पुलिस टो करके ले जाए, ना कि ठेकेदार। तो क्या वो अपनी जगह पे सही है या नहीं? देखो जी, सुझाव तो हर किसी का अपने तरीके से होता है, बट आप देखिए कि हमारी ट्रैफिक पुलिस भी अंडर स्टाफ्ड है जी, हमारी कॉरपोरेशन भी अंडर स्टाफ्ड है। आप हमारे शहर के बहुत सारे सफाई कर्मचारी ठेके पे कॉन्ट्रैक्चुअल है, आउटसोर्स्ड, वो भी इसी वजह से है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मैन पावर की, बट कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से एक ही है। तो ये भी आप इसी को मान के चलिए कि एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट हमने उसको दिया है कि ये एक हमारी कॉरपोरेशन की तरफ से करने वाली या ट्रैफिक पुलिस के तरफ से करने वाला जो काम है वो हमने उसको आउटसोर्स किया है। तो आप इसको ऐसे कंसिडर करें। सर जी माल रोड से पार्किंग फ्री रहेगी कि नहीं? पेड पार्किंग अपने नहीं, जो मॉल रोड पे पेड पार्किंग जो पहले थी रोड साइड वो फ्री हो जाएंगी। वो सभी फ्री होंगी? हाँ, सिर्फ 2 पार्किंग्स जो अपनी गोल्ड डिगी के सामने एक सिनेमा है उसके सामने 2 पार्किंग है, और जो गांधी मार्केट की पार्किंग है वो ब्लॉक पार्किंग है, वो पेड रहेंगी। और गांधी मार्केट के ऑपोजिट जो अपनी ऑटो स्टैंड बना है वो लोगों से गुजारिश है कि वो सिर्फ ऑटोज़ और 2 व्हीलर्स के लिए रखें। जब हम ऑटो वालों को कहते हैं कि आप उसमें लगाए तो बहुत लोग गाड़ी वहाँ पे लगा के चले जाते हैं, तो वो गाड़ियाँ वहाँ पे अलाउड नहीं होंगी। वहाँ पे सिर्फ ऑटोज़ और 2 व्हीलर्स के लिए होगा। स्पोर्ट्स मार्केट को भी जी हमने कंसीडर किया है। कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि वहाँ पे काफ़ी निरंतर झगड़े रहते हैं, कोई गाड़ी वहाँ लगा के धोबी बाज़ार चले जाता है और स्पोर्ट्स मार्केट के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनकी तरफ से ये सजेशन आया था कि स्पोर्ट्स मार्केट को भी 2 व्हीलर ही कर दिया जाए, वहाँ से गाड़ियों की पार्किंग मना कर दी जाए। उसको भी हमने मान लिया है, तो उसको भी अकॉर्डिंगली हम कॉन्ट्रैक्ट मुताबिक उसकी भी अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे जी। सर जो ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਕ ਸੀਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 150 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 61 ਸਪੌਟਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਪੌਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ डेली या मंथली जो उन्हें किश्त देनी है वो कंटिन्यू रहेगी। पुराना कोई इस कॉन्ट्रैक्ट विच पुरानी कंपनसेशन का नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव इसका कोई इफेक्ट नहीं है जी। सर येलो लाइन के बाहर जो गाड़ी टो करने की ठेकेदार को कौन कौन सा मतलब सिर्फ ये इधर वाला बाजार का ही एरिया रहेगा, जैसे कि अमृतसर रोड भी है और भी शहर में और अभी तो जो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पेस इसको दिया गया था वो बेंटेन है जी, अभी इसको है, इसको हमने एक्सटेंड नहीं किया है। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस से हमारी डिस्कशंस चल रही हैं एसएसपी साहब के लेवल पे कि इनको एक्सटेंड करना है या उसके लिए कोई नया हमें प्रोविज़न लेकर आना है, नया ठेका लेकर आना है कि इसको सिर्फ ये नहीं, कुछ और बाज़ार है हमारे, अजीत रोड होगी, नामदेव रोड होगी, पावर हाउस रोड होगी, जीटी रोड पे भी कई जगह आ जाता है, अमरीक सिंह रोड भी है। हाँ, तो उसके लिए एक अभी कंसल्टेटिव कमेटी बनी है, वो ट्रैफिक के साथ हमारी कॉरपोरेशन, ट्रैफिक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर विचार करना, उसको कैसे करना है जी। एक सर आपने कहा कि फुटपाथ पैदल चलने के लिए, लेकिन फुटपाथ पैदल चलने के लिए है ही नहीं। दुकानदार ने सारे कर दिए। देखो उसके लिए हम निरंतर काम करते जा रहे हैं। आपको भी पता होगा 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले हमने उसके ऊपर कार्रवाई भी काफ़ी करी थी, लोगों को उसी को कब्जे छुड़वाने के लिए, और इसके तहत भी ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। सर एक स्पोर्ट्स मार्केट के सामने